सरकार एक तरह से देशद्रोही सरकार है। सरकार हमारे संविधान विरोधी है, वो संविधान को समझ ही नहीं रही है। टेटुआ पकड़ लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि नरेंद्र मोदी जी बंदर की तरह गुलाटी मार रहे हैं। वो कह रहा है लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट, राइट जाओ तो राइट। पाकिस्तान त्राईमाम कर रहा था, क्यों मान गए आप अमेरिका के कहने पर? तो आप घुटने टेके ना आपने। ये मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, तो क्या चार चांद लग गए भारत की मान सम्मान में? ट्रंप असंवैधानिक है, तो असंवैधानिक आदमी की बात क्यों मान रहे हैं? और विपक्ष को चुना है सरकार को लगाम रखने के लिए, सरकार बेलगाम ना हो। कंप्रोमाइज हो चुके हैं पीएम, हम इनको चोर की चोरी बता रहे हैं। देखिए, सरकार एक बेशर्म सरकार है। वो सरकार एक तरह से देशद्रोही सरकार है। सरकार हमारे संविधान विरोधी है, वो संविधान को समझ ही नहीं रही है। संविधान क्या कहता है? देखिए, सरकार हर देश में होती है, जहाँ तानाशाही होती है वहाँ भी सरकार होती है। सऊदी अरब में भी सरकार है कि नहीं? सरकार किंग जोंग पिन की सरकार है नॉर्थ कोरिया के अंदर। सरकार हर देश में होती है, पर जब लोकतंत्र होता है वहाँ पे एक चीज़ और होती है, विपक्ष। तो सरकार को जनता ने चुना है देश चलाने के लिए, उसी प्रकार विपक्ष को चुना है सरकार को लगाम रखने के लिए, सरकार बेलगाम ना हो। उसके लिए राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष देश की जनता ने चुना है। और देश की जनता का जो प्रतिनिधि है राहुल गांधी जी, उनका काम है सवाल पूछना। वो सवाल पूछ रहे हैं। अब यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वो ये कह रहे हैं भारत की बेइज्जती हो गई। आप मुझे बताइए, भारत की बेइज्जती करने के लिए किया था, भारत की इज्जत करने के लिए किया था? दुनिया में अगर संदेश ये जाता कि भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है, आप बताइए, क्या व्हाइट हाउस के आगे प्रदर्शन नहीं होता है? यूनाइटेड नेशंस की जब मीटिंग होती है संयुक्त राष्ट्र की, 193 देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाते हैं, तो क्या न्यूयॉर्क में प्रदर्शन नहीं होता है? तो क्या वो अमेरिकी लोगों को वो देशद्रोही कह देते हैं वहाँ के लोग? ये सरकार है ना, यही संविधान विरोधी सरकार है। संविधान में नेता प्रतिपक्ष का पद है, उसमें लिखा है कि आप सवाल पूछो। हम सरकार से सवाल पूछे कहते हैं आप देशद्रोही। भैया, सरकार ने बेइज्जती कराई कि हमने बेइज्जती कराई है? सरेंडर कर सरेंडर जो सरेंडर करा, देश की बेइज्जती हुई है पाकिस्तान के आगे। हम जीत रहे थे, पाकिस्तान त्राईमाम कर रहा था, क्यों मान गए आप अमेरिका के कहने पर? तो आप घुटने टेके ना आपने। तो राहुल गांधी जी ये सवाल कर रहे हैं, तो ये देशद्रोही कैसे हो गए? ये हमने देश की इज्जत बढ़ाई कि देश की इज्जत घटाई? वो कह रहे हैं रशिया से सामान खरीदो, तेल खरीदो। अमेरिका कह रहा है ये देश की बेइज्जती है कि देश का मान सम्मान बढ़ रहा है? ये मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, तो क्या चार चांद लग गए भारत की मान सम्मान में? ये भारत का नाम नीचे करने का काम किया है ना। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार का काम होता है सवाल के जवाब देना, विपक्ष का काम होता है सवाल करना। वो उल्टा कर रहे हैं, वो हमसे सवाल कर रहे हैं राहुल जी ने मुद्दा क्यों है? अरे भैया, हम तो उठाएंगे ना, हमें जनता ने बैठाया प्रतिपक्ष के रूप में सवाल पूछने के लिए। तुम्हारा काम है सवाल के जवाब देना, तुम जवाब देने के बजाय हमसे ही सवाल कर रहे हो। तो ये सरकार बहुत निकम्मी है, नकारा है, देशद्रोही सरकार है। भारत की आन बान शान वाला, सोने की चिड़िया वाले देश को बहुत नीचे मान सम्मान को घटा रही है, नीचे ला रही है। और उसे उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, अजय माकन जी और देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में भारत के मान सम्मान पर कोई आँच नहीं आने देंगे। किसानों, बेरोजगारों, युवाओं, वंचित पीड़ितों के कभी भी ना सम्मान से समझौता होगा, ना उनके अधिकारों से समझौता होगा। सर, पीएम इस कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता है, क्यों ये पीएम इस कॉम्प्रोमाइज़? सच में पीएम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं कांग्रेस द्वारा जो कहा जाता है? देखिए, ये बात तो जग जाहिर है। आप देखिए, जब भारत और पाकिस्तान की सीज़ फायर हुआ, तो इसकी आपको किसने बताया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सेना ने नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया। तो भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे पता हम सीज़ फायर कर रहे हैं? वो करा रहा है, उसने कहा कि मैंने करा रहा हूँ। मोदी जी ने आज तक नहीं बोला ये, इसमें उसने नहीं कराया, ट्रंप ने। दूसरी बात, वो कह रहे हैं रशियन ऑयल, क्या है कि रशियन ऑयल खरीदना बंद करेंगे। तो भाई, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, तो ये कंप्रोमाइज़ हुआ है ना। आपने कंप्रोमाइज़ देश की मतलब ऑयल सिक्योरिटी से, देश की ऑयल सिक्योरिटी से आपने समझौता करा है ना, देश के मान सम्मान से समझौता करा है ना, तो ये सीधा पीएम कंप्रोमाइज़ है। और ऐसा कौन सी आप टेटुआ पकड़ लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि नरेंद्र मोदी जी बंदर की तरह गुलाटी मार रहे हैं? वो कह रहा है लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट, राइट जाओ तो राइट। वो कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो पाकिस्तान से वो रोक देते हैं। वो कहता है रशियन ऑयल नहीं खरीदना है, तो रशियन ऑयल नहीं खरीदते हैं। वो कहते हैं कि हमारी अमेरिका के सामान पर 0% ड्यूटी लगेगी। वो कहते हैं जी मालिक। वो कहते हैं हमारे सामान पर 3% लगती थी, उसकी जगह वो कह रहा है 18%, कह रहा है जी मालिक। अब देखो जी, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सही साबित कर दिया राहुल गांधी को। उन्होंने ट्रंप के जो टैरिफ थे उसे घटा दिए। उन्होंने कहा ये असंवैधानिक है, ट्रंप असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक आदमी की बात क्यों मान रहे हैं? उसका भारत के ऊपर क्या जोर चल रहा है? भारत पे कोई जोर नहीं चल रहा। भारत वीर भूमि है, महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, महात्मा गांधी की भूमि है, बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। यहाँ के स्वाभिमानी लोग हैं, यहाँ झुकेंगे नहीं, यहाँ झुके थे और ना झुकेंगे। ये कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं पीएम, हम इनको चोर की चोरी बता रहे हैं। तो चोर है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमको डांट रहे हैं।